आप अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है और तेरे आत्मा द्वारा लिखा गया। परमेश्वर जो कुछ इसमें लिखा गया वो मेरे लिए लिखा गया। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जो मेरे जीवन में बोया जाएगा तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वो 100 गुना फल लेके आएगा और कोई भी अंधकार की ताकत, कोई शैतान की ताकत उसको चुरा नहीं पाएगी। मेरा मैं इस वचन को सुनने वाला नहीं होऊंगा, बल्कि इसके ऊपर चलने वाला, इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करने वाला और दूसरों के साथ शेयर करने वाला बनूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। आप इस वीडियो जो ऑनलाइन चल रही है इसको आप शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ताकि और भी हमारे मसीह भाई बहन हैं वो इनको सीख सकें। और क्योंकि बाइबल में लिखा कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं, तो हमें पता होना चाहिए शैतान की हर एक युक्ति के लिए कि शैतान हमारे जीवनों में कैसे काम कर सकता। हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए शैतान की युक्तियों के बारे में, शैतान के राज्य के बारे में, शैतान की जो दुष्ट आत्माएं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रोध की आत्मा के बारे में और बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाती है और कैसे हम इससे आज़ादी पा सकते हैं। और जब हम आज़ादी पाएंगे, जब हमारी डिलीवरेंस होगी इस दुष्ट आत्मा से, इस डेविल से, तो हमारे जीवन में फायदा क्या होगा। आपको मेरे साथ बाइबल को खोले, अफिसियों आपके लिए मैं पढ़ूंगा अफिसियों, सब जन इफसियों की किताब नए नियम में उसकी 4:26 को पढ़ेंगे। 4:26 मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर लो। बाइबल में लिखा क्रोध तो करो पर, गुस्सा तो करो पर सूर्य अस्त होने पर, जब सूर्य अस्त होगा, सूर्य जब डूब जाएगा, तो तब तक आपका गुस्सा नहीं रहना चाहिए। बाइबल में लिखा क्रोध तो करो, गुस्सा करो, पर सूर्य छिपने तक आपका जो गुस्सा खत्म होना चाहिए। अगर आप सूर्य छिपने तक आपका गुस्सा नहीं खत्म होता, तो बाइबल में लिखा शैतान को अवसर मिलता। और आज मैं परमेश्वर के वचन से साथ साथ पढ़ के आपको बताऊंगा कि जब शैतान को अवसर मिलता तो आपके जीवन में कौन सी गति होती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ खोलेंगे, आप नोट करो और मैं ही पढ़ूंगा आपके लिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं। और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि क्रोध की दुष्ट आत्माएं या क्रोध का पाप है कहां से आया और शुरुआत कहां से हुई। और साथ साथ मैं बाइबल से आपको इसका सबूत दूंगा कि बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति 4:3। कहता, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को
उसने ग्रहण न किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी, ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। बाइबल में लिखा, जब कायन और हाबल, आदम और हवा के दो बेटे थे, बाइबल में लिखा दोनों ने भेंट चढ़ाई। दोनों ने जब भेंट चढ़ाई तो हाबल की जो भेंट थी परमेश्वर ने ग्रहण की, पर कायन की भेंट ग्रहण नहीं की। और इस पर कायन जो क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने कहा, अगर तू भला करे, परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता। कहता यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट जो है ग्रहण की जाएगी, यदि तू भला नहीं करेगा तो जो पाप है तेरे द्वार पर, तेरे घर के दरवाजे के पीछे ही छिपा हुआ और उसकी लालसा तेरी और होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। बाइबल में लिखा, जब आप भला नहीं करते, जब आप भला नहीं करते तो जो पाप है, पाप आपके घर के दरवाजे के पास ही छिपा होता है। और मैं आज आपको बाइबल में पढ़ के सुनाऊंगा कि कौन से भले की बात की थी परमेश्वर ने, कौन सा भला कायन नहीं कर रहा था। मेरे साथ खोलेंगे, अगर नोट करो, आप खोलो नहीं। मत्ती की अंजील उसकी 5:21 मैं ही पढ़ूंगा। कहता तुम सुन चुके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम सुन चुके को पूर्व काल में लोगों से कहा गया कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु तुम में से मैं ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुराने समय में लिखा गया, पूर्व काल में कहा गया हत्या न करना, जो कोई हत्या करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और प्रभु कहते हैं मैं आपको कहता हूं, अगर तू क्रोध करेगा, अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा, अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा, तू कचहरी में दंड के योग्य होगा। अगर तू अपने भाई को निकम्मा कहेगा तो महासभा में दंड के योग्य होगा। अगर अपने भाई को मूर्ख कहेगा तो भी कहता नरक की आग की दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि अगर तुम लोग अपने भाई पर क्रोध करते हो, जहां अपने भाई को निकम्मा कह रहे हो, जहां अपने भाई को मूर्ख कह रहे हो, तो आपको सजा मिलेगी। और सजा यहां तक कि अगर मूर्ख कहोगे नरक की सजा मिलेगी। हम घरों में देखते हैं लोग आराम से एक दूसरे भाई को निकम्मा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, कहते ये किसी काम का नहीं, ये निकम्मा है, ये मूर्ख है। मसीह लोगों के घरों में भी ऐसा ही होता है। एक भाई दूसरे भाई को, एक पास्टर दूसरे पास्टर को निकम्मा कहता। और बाइबल में लिखा, अगर तू दूसरे पर क्रोध कर रहा तो कचहरी में दंड के योग्य, तेरे ऊपर केस हो जा सकता है। और अगर अपने भाई को निकम्मा कह रहा, मूर्ख कह रहा, फुलिश कह रहा, तो कहता फिर भी तू दंड के योग्य।
अगर अपने भाई को तुम मूर्ख कह रहा, फुलिश कह रहा, तो कहता नरक की आग में दंड के योग्य होगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये तीनों बातें की? क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया इफिसियों में, कहता क्रोध कर पर शाम तक तेरा क्रोध खत्म होना चाहिए। अगर तू क्रोध नहीं करेगा, क्रोध खत्म नहीं करेगा, तो जो शैतान को अवसर मिलेगा, तो जब शैतान को अवसर मिलेगा तो फिर वो आपके जीवन में काम क्या करेगा? बाइबल में लिखा आदम के दो बेटे थे, हाबिल और कायन। जो कायन था अपने भाई को निकम्मा कहता था, मूर्ख कहता था। उसने एकदम ही अपने भाई का कत्ल नहीं किया, उसने पहले अपने भाई को निकम्मा कहा होगा, मूर्ख कहा होगा। और जब वो अपने भाई को निकम्मा कहता था, मूर्ख कहता था, बेवकूफ कहता था, तो जब वो भेंट चढ़ाने गया तो परमेश्वर ने उसकी भेंट कबूल नहीं की। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कायन की जो भेंट थी परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं की थी? इसीलिए कायन की जो भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की थी कि वो अपने भाई को निकम्मा समझता था, वो अपने भाई को मूर्ख कहता था, वो अपने भाई की रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो अपने भाई को प्रेम नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू भला करे, भला करने का मतलब तू अगर अपने, क्योंकि उस टाइम पे 4 ही लोग पूरी धरती पे थे, उसका बाप था, उसकी मां थी, और कायन था और हाबिल था। तो कहता है अगर अपने भाई को के साथ तू प्रेम करें, उसके साथ नफरत ना करें, उसको क्रोध ना करें, तो कहता तेरी भेंट भी कबूल होगी। अगर तू अपने भाई को प्रेम नहीं कर रहा तो जो पाप है वो तेरे दरवाजे पर खड़ा और उसकी लालसा तेरी ओर लगी रहेगी, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और जब वो प्रभुता करेगा, और बाइबल में लिखा कायन ने उस बात को नहीं माना, और जो पाप था उसने कायन पर प्रभुता की, और कायन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। कायन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, और दुनिया में सबसे पहला कत्ल कायन ने अपने भाई का किया, अपने भाई का किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी लोगों को शिक्षा देनी शुरू की पहाड़ी उपदेश में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुराने समय में कहा गया था तू हत्या ना कर, तुझे सजा मिलेगी। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू अपने भाई को मूर्ख कहता, अगर निकम्मा कहता है, जहां अपने भाई पर क्रोध कर रहा, तो तू सजा का हकदार है। क्योंकि अगर तो आप लोग एक दिन अपने भाई को निकम्मा कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, उस पर क्रोध कर रहे हैं, तो एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी आप उसका कत्ल भी करोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा कि अगर तू अपने भाई पर क्रोध करता है तो तू सजा का, कचहरी का, तेरे पे केस होना चाहिए, तेरे पे केस होना चाहिए। बहुत सारे लोग या वो क्रोध को, गुस्से को एक नॉर्मल बात समझते, पर मैं आज आपको पवित्र बाइबल से सिखा रहा हूं कि गुस्सा करना एक नॉर्मल बात नहीं। दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल था कायन ने अपने भाई का किया, वो क्रोध की वजह से किया था। उसने अपने भाई को निकम्मा कहता था, मूर्ख कहता था, उस पर क्रोधित होता था। जब वो क्रोधित हुआ तो उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर आप लोग क्रोध कर रहे हैं तो शाम तक, सूरज छिपने तक अगर आपका क्रोध नहीं खत्म हुआ तो शैतान को मौका मिलेगा। और बाइबल में लिखा शैतान शुरू से हत्यारा है। कायन ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया था, शैतान ने उससे करवाया था। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप तुझ पर प्रभुता करेगा। उसने भला नहीं किया। भला क्या करना था? अपने भाई से प्रेम नहीं किया था, उस पे मानुस के उसके मन में गुस्सा थी, कुछ बातें थी, कड़वाहट थी। और जब शाम तक उसकी कड़वाहट को उसने खत्म नहीं किया तो बाइबल में लिखा उनमें कहा सुनी बढ़ गई, और जब कहा सुनी बढ़ गई तो उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया।
इसीलिए क्रोध कोई छोटी बात नहीं, क्रोध की दुष्ट आत्मा छोटी बात नहीं, इसके पीछे डेविल का हाथ है, खुद शैतान का हाथ है। और आज आप उस डेविल से, जिन लोगों में के जीवन में क्रोध की आत्मा काम करती है, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से, उसके वचन से आजाद होंगे और शैतान कभी भी आपको यूज नहीं कर पाएगा और पाप आपके ऊपर कभी भी प्रभुता कर नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या कभी भी कर नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जब भेंट चढ़ाने जाए तो तेरे मन में तेरे भाई के प्रति अपने भाई के प्रति कुछ बात हो तो भेंट को वहीं पे छोड़ जा, पहले जाके अपने भाई के साथ मिलाप कर, फिर तेरी भेंट जेड़ी ग्रहण की जाएगी। यही बात मैं आज आपको बताने आया हूं। अगर हम सब भाई बहन हैं, जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने प्रभु को मानते हैं, हम सब प्रभु के उसकी देह के अंग हैं। और अगर हम एक दूसरे के साथ, पास्टर के साथ, विश्वासी के साथ, घर में भाई के साथ, अगर उसके मन में क्रोध है, जहां उसके मन में कोई कड़वाहट है, तो चाहे आप लाख प्रार्थनाओं कर लो, लाख रोजे रख लो, लाख आप दान दसवंध दे दो, आपका ग्रहण नहीं होगा। आज मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आया हूं। अगर आप आज सच्चे मन से पश्चाताप करोगे, अपने भाइयों के साथ प्रेम करोगे, और आज से जब आप प्रार्थना करोगे तो सीधी स्वर्ग में जाएगी और उसका आंसर हाँ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या हाँ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोग बहुत सारे 10-10 20-20 साल हो गए प्रभु में चलते, मसीह में चलते, लेकिन उनके जीवनों में जो पवित्र बाइबल में बातें लिखी कोई भी पूरी नहीं। आज भी वो गरीबी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज भी वो बीमारियों से घिरे हुए, आज भी कर्जे से घिरे हुए, आज भी उनके जीवन में क्लेश है, घरों में क्लेश है। क्यों है? दो तरह का कर्जा होता है। एक तो आपने कुछ कर्जा लिया, अपना घर बना लिया, वो कोई माड़ी बात नहीं। अगर आप पैसे ले रहे हैं, आप पे कर्जा चढ़ा, तो उसके पीछे कारण है। अगर आपके घर में गरीबी दूर नहीं हो रही तो उसके पीछे कारण है। अगर आपके घर में क्लेश है तो उसके पीछे कारण है। बहुत सारे घरों में लोग हैं इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो प्रेयर भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, चर्च में भी जाते हैं, चर्च में सेवा भी करते हैं, सब कुछ भी करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। बाइबल में लिखा, अगर तू अपने भाई के साथ प्रेम नहीं कर रहा तो परमेश्वर तेरे में नहीं है, तू झूठ बोल रहा। अगर मैं पास्टर हूं, अगर मैं अपने भाई के साथ प्रेम नहीं कर रहा तो मेरे में परमेश्वर नहीं है, तो मेरे में परमेश्वर नहीं। बहुत सारे लोग हैं अपने घरों में क्या करते हैं, भाइयों के साथ प्रेम नहीं करते, अपनी पत्नी के पीछे लग के भाई के साथ नहीं करते। और मैं आज उन पत्नियों को भी बोल रहा हूं जो मुझे सुन रही, अगर आप अपने पतियों को अपने भाई के साथ प्रेम करने के लिए रोक रहे हैं, और आप चर्च जा रहे हो, आप रोजे रख रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपकी सुनी नहीं जाएगी, कोई भी, नेवर। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, मैं पत्नियों से बोल रहा हूं, जो पत्नियां, आपको पहले अपने पति को कहना होगा कि अपने भाई को प्रेम कर। प्रेम करने का मतलब उसकी हेल्प कर। अगर बाइबल में लिखा तेरे पास कुछ है तो तेरे भाई के पास कुछ नहीं है तो उसे दे। और आज मैं मसीह जो बहनें हैं, पत्नियां, उनको मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में आशीषित चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आए, आपके घर से क्लेश जाए, आपके घर से गरीबी जाए, आपके
आपके बच्चे जो अच्छी तरह पढ़े लिखे, तो आपको अपने पतियों को बोलना होगा कि अपने भाई की हेल्प करें और उनको प्रेम करें, उनको प्रेम करें। अगर आप अपने पति को, अपने भाई को प्रेम करने से, उसकी हेल्प करने से रोकेंगी, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नेवर। मैंने देखा कुछ लोग भाई अच्छे होते हैं लेकिन उनकी पत्नियां अच्छी नहीं होती, उनकी पत्नियां नहीं, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो मैं आज आपको वचन से बोल रहा हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर वो जब उनके घर वाले आते हैं, वो जो पत्नियां क्या करती हैं, अपने घर वालों को अपने भाई के साथ भड़काती हैं, अलग अलग बातों से बातें कराते, उसके अपने पति के भाई के मन में कड़वाहट पैदा करते हैं। और बाइबल में लिखा, अगर तेरे मन में अपने भाई के प्रति कुछ कड़वाहट है तो तू प्रार्थना करने का, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तू भेंट चढ़ाने का, तेरी भेंट नहीं सुनी जाएगी। अगर तू रोजे रखे या तेरे रोजे नहीं सुने जाएंगे। अगर तू चर्च का पास्टर भी है तो तू अपने भाई के साथ प्रेम नहीं कर रहा तो तेरी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कोई अभिषेक तेरे ऊपर नहीं आएगा। अगर एक पास्टर दूसरे पास्टर के साथ प्रेम नहीं कर रहा, उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर भी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कोई परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा, पहला यूहन्ना में पढ़ोगे तो उसमें लिखा, अगर तुम लोग अपने भाई से प्रेम नहीं करते तो तुम लोगों में परमेश्वर नहीं है। अगर तुम प्रेम नहीं कर रहे अपने भाइयों से तो कह रहे हम में परमेश्वर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, तो तुम तो झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। साफ लिखा बाइबल में, पहला यूहन्ना में, आप पढ़ के देख सकते हो। अगर आप अपने भाइयों से प्रेम कर रहे, एक पास्टर से दूसरे पास्टर से प्रेम कर रहा, जो कुछ छोटा पास्टर है उसकी हेल्प कर रहा, उसके लिए प्रार्थना कर रहा, इसका मतलब वो उसको प्रेम कर रहा, तो उसमें पवित्र आत्मा है, उसमें परमेश्वर है। और अगर दो भाई क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो घरों में, अगर उन लोगों में भाई में प्रेम नहीं है तो आपकी कोई भी प्रार्थना, आपकी सेवा, आपका आंसर नहीं आ रहा, आपकी हर सेवा व्यर्थ है, परमेश्वर नहीं उसे ग्रहण कर रहा। बाइबल में लिखा, कायन की भेंट जो ग्रहण नहीं की परमेश्वर ने, कायन की जो भेंट थी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति कड़वाहट थी, प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं था। मैं आपको यही बात आज सिखाने आया हूं। अगर चाहते हो कि हर प्रोफेसी जो पवित्र बाइबल में आपके जीवन में या किसी दास में बोली वो पूरी हो, तो आपको अपने भाई के साथ प्रेम करना होगा, उसके साथ प्रेम करना होगा, आप उसको माफ करना होगा और कड़वाहट को दूर करना होगा। और बाइबल में लिखा, अगर तू क्रोध कर रहा और शाम तक तेरा क्रोध खत्म नहीं हुआ तो शैतान को अवसर मिलेगा। कई बार हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा होगा और शाम तक जे आपस में वो कंप्रोमाइज नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, तो भी शैतान को मौका मिलेगा। और बाइबल में लिखा, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर एक पत्नी अपने पति पे क्रोध कर रही है और शाम तक उसको माफ नहीं कर रही, फिर भी आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बहुत सारी पत्नियां मुझे फोन पे जहां वैसा ही कंप्लेंट करती, मेरा घर वाला मेरी बात नहीं सुनता, वो ड्रिंक करता, ये करता, वो करता। वो तो ड्रिंक करता, लेकिन आप में भी प्रॉब्लम है, तुम लोगों में भी प्रॉब्लम है। इसलिए आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो शाम तक, सूरज छिपने तक आपका क्रोध खत्म होना चाहिए। अगर सूरज छिपने तक अगर आपका क्रोध खत्म नहीं होगा तो शैतान को अवसर मिलेगा
और बाइबल में लिखा, जब कायन का जो क्रोध शाम तक खत्म नहीं हुआ तो उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। इसीलिए क्रोध की एक दुष्ट आत्मा, और इसके पीछे शैतान खुद काम करता है, शैतान खुद काम करता है। इसीलिए आपको आज मैंने परमेश्वर के वचन से आपको बात सिखाई। बहुत सारे लोग हैं वो कहते, पास्टर जी हमने रोजे भी रखे, हम प्रार्थना भी कर रहे, हम हर हफ्ते चर्च भी जा रहे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का आंसर क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आ रहा कि आपके भाई भाई में प्रेम नहीं है। आप एक भाई दूसरे भाई पर क्रोध कर रहा, जहां तो आप अपनी पत्नी के पीछे लग के क्रोध कर रहे हो। अगर पत्नी भी मसीह में है, अगर पत्नी प्रभु में है, चर्च आज जा रही है, तो आज से आपकी ये ड्यूटी है कि आप खुद अपने पति को समझाओ कि आप अपने भाई से प्रेम करें, उसकी हेल्प करें। जब ऐसा करोगे परमेश्वर का वचन पूरा होगा। तो जब प्रार्थना करोगे, रोजा रखोगे, बीज बीजोगे, कुछ भी करोगे परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर ग्रहण करेगा और 100 गुना फल स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं यही बात आपको सिखाने के लिए आऊं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कमेंट्स को छोड़कर घुटनों पे आकर, अगर आपने किसी वजह से अपने भाई के क्रोध किया और अपने भाई को प्रेम नहीं किया, खुदा से माफी मांगे कि परमेश्वर मुझे माफ करें। परमेश्वर से माफी मांगे, कहें प्रभु मुझे माफ करें, कहें माफी मांगे। अगर आपने अपने भाई के साथ जेलस की है तो भी माफी मांगे। अगर आप अपने भाई के साथ कंपटीशन में है कि मेरा भाई मेरे से आगे ज्यादा उन्नति ना कर रहे, तो भी माफी मांगे, माफी मांगो। सीरियस रीति से, अगर आप, कई लोग घरों में जेलस करते हैं कि एक भाई ज्यादा ना ऊपर उठ जाए, तो भी माफी मांगो। कोई भी चीज आपके मन में अपने भाई के प्रति है, अगर कोई पास्टर मुझे सुन रहा तो आपका दूसरे पास्टर के प्रति है, तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको अभिषेक दे, तो उसको माफ कर दो, दूसरे पास्टर को, और उसके साथ कहो मैं उसको प्रेम करता हूं। अपने भाई का नाम लेके आप कहो मैं प्रेम करता हूं। माफी मांगो। अगर कोई भी बात आपके मन में आप अपने भाइयों के प्रति है, आप बहनों के प्रति भी है। कई लोग बहनों में, मैं सिर्फ भाइयों को नहीं कह रहा, कुछ लोग बहनों में बहुत होता है। एक बहन दूसरी बहन से जेलस करती है, तो ये भी पाप है, आपकी भी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। अगर आप अपनी बहन के साथ जेलसी कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, कुछ मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है, कुछ बहनें देख रही हैं, वो अपनी बहन को निकम्मा समझती हैं, मूर्ख समझती हैं, फेलियर समझती हैं। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, तो बहनों में है, तो माफी मांगे। अगर आपने अपनी बहन को निकम्मा समझा, मूर्ख समझा, और आपके मन में बहन के प्रति जेलसी है कि मेरी बहन ऊंचा ना उठ जाए, माफी मांगो आप परमेश्वर से, माफी मांगो। बहुत सारे आपके काम इसलिए रुके क्योंकि आपने बहनों में आपस में प्रेम नहीं रखा, जेलस रखी। बहुत सारे लोगों ने भाइयों में प्रेम नहीं रखा, जेलस रखी आपस में, उसके ऊपर क्रोध किया, मन ही मन में कड़वाहट की। तो बाइबल में लिखा, अगर तेरे मन में अपने भाई के प्रति कुछ भी है,
सब जन कमेंट छोड़ के सिर्फ अगर आप माफी मांगो परमेश्वर से, अगर आप अपनी बहन के साथ जेलसी करते हैं, आपने अपनी बहन को नीचा दिखाया या कुछ भी आपको मूर्ख कह रहे हैं अपनी बहन को, मैं बहनों को बोल रहा हूं, वो माफी मांगे। अगर जो बहनें पत्नियां, अगर आपने अपने पति को उसके भाई के साथ हेल्प करने के लिए, प्रेम करने के लिए रोका, आप भी माफी मांगो। आज परमेश्वर आपको माफ करेगा, स्वर्ग से परमेश्वर आपको माफ करेगा और आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आएंगे, आपके बीच के आंसर आएंगे, आपके फंसे हुए पैसे भी आएंगे। कुछ लोगों में के पवित्र आत्मा मुझे कह रहा पैसे फंसे हुए, लेकिन उनके जीवन में ये प्रॉब्लम है, उनके जीवन में प्रेम की कमी है, बहनों की आपस में प्रेम की कमी है, भाइयों की आपस में प्रेम की कमी है। वो पत्नियां होकर अपने पति को, अपने भाई बहनों को प्रेम करने नहीं देती। कुछ लोगों के पैसे फंसे हुए, जब ये आप प्रार्थना करोगे इसके बाद आपके पैसे निकलेंगे, आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तेरे मन में अपने भाई के प्रति है, अगर बाइबल में लिखा अगर बहन के लिए लिखा आपकी बहन के प्रति है, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा बहनें भी आपस में प्रेम नहीं करती। मुझे होली स्पिरिट कह रहे हैं माफी मांगो। आज आपके रास्ते खुल रहे हैं, होली स्पिरिट आपके रास्तों को खोलेगा, देखेंगे आपके रास्ते खुल रहे हैं। राधा लाखा रबा सीरियस रीति से आप आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा, मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको डिलीवर कर रहा हूं। अगर आपने किसी के साथ क्रोध किया तो परमेश्वर से माफी मांगो, क्रोध की माफी मांगो, क्योंकि अगर आपके जीवन में क्रोध है तो पाप आप पर प्रभुता करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा कुछ लोग सेवा में हैं, वो मुझे देख रहे, सेवकाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में क्रोध है, ये बातें हैं, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि बाइबल में लिखा मूसा के जीवन में क्रोध था और उसी क्रोध ने उससे कत्ल करा दिया, तो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया जब वो 40 साल का था। जब वो नम्र बन गया, क्रोध की दुष्ट आत्मा उसके जीवन से चली गई तो नम्र बन गया, तो फिर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। अगर वो आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आए, इन दिनों में हमारे भाई जो पास्टर हैं, बड़े बड़े पास्टर, परमेश्वर के दास हो, अनॉइंटिंग के ऊपर टीचिंग दे रहे हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने नहीं कहा इसके लिए, जब कहेंगे मैं भी आपको सिखाऊंगा अनॉइंटिंग के ऊपर, पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में क्रोध या प्रेम नहीं है तो अभिषेक नहीं आएगा, तो अभिषेक नहीं आएगा। आप धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा मूसा के जीवन में क्रोध था और उसी क्रोध के कारण मूसा ने कत्ल कर दिया और परमेश्वर ने उसको 40 साल इस्तेमाल नहीं किया। जब वो नम्र बन गया, जब उसके जीवन में प्रेम आ गया, तभी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक क्रोध जो आपके जीवन में, क्योंकि क्रोधी बंदे को कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा क्रोधी की संगति मत करो, तो कैसे परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता, कैसे अपना अभिषेक दे सकता है जिसके जीवन में क्रोध है, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, जो निकम्मा कहता है, जो अपने भाई को प्रेम नहीं करता, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, उसको परमेश्वर अभिषेक नहीं दे सकता, परमेश्वर नहीं अभिषेक दे सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा, सेवकाई में है, जहां अपने बिजनेस में है, बिजनेस के लिए भी हमें अभिषेक की जरूरत है। आपके जीवन में जो प्रोफेसियां हुई या परमेश्वर के दासों ने की, उसको पूरा करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। अगर आप क्रोधी हो,
आप रिस्पेक्ट नहीं करते, प्रेम नहीं करते अपनी पत्नी को, तो भी आपके जीवन में अभिषेक नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर पति पत्नी में झगड़ा होता तो शाम तक खत्म नहीं होता, तो शैतान को मौका मिलेगा। वो भी एक क्रोध है। आपके जीवन में अभिषेक नहीं आ सकता, आपके जीवन में की गई प्रोफेसी पूरी नहीं हो सकती, आपके जीवन में बाइबल की आशीष नहीं आ सकती अगर आपके जीवन में क्रोध है। कई लोग अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते, बात में उसको मूर्ख कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, तो भी आपके जीवन, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी, तो भी आपके जीवन में अभिषेक नहीं आएगा। अगर अभिषेक नहीं आएगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, आपके जॉब की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी स्टडी की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी सेवकाई की ग्रोथ नहीं होगी। अभिषेक पाने के लिए पहला काम यही, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। और जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो आपके जीवन में अभिषेक नहीं आ सकता। और एक ये भी बात है आपके जीवन में अभिषेक को रोकती है।